Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 8. So here the question is, what is the number of photons of light with a wavelength of 4000 picometers that provide 1 joule of energy? क्या पूछा है बेटा? आपको बताना है कितने फोटॉन्स मिलकर 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उन फोटॉन्स की वेवलेंथ आपको दी हुई है कितनी बेटा? 4000 पिकोमीटर्स, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, आप यहां पर लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है बेटा? आपको गिवन है वेवलेंथ लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 4000 पिकोमीटर्स। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में, तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 10 टू द पावर, पिको इज -12, 10 टू द पावर -12 मीटर्स। ठीक है, इतना आया। टोटल एनर्जी आपको कितनी दी हुई है बेटा? टोटल एनर्जी आपको दी हुई है 1 जूल। इतनी एनर्जी आपको बतानी है, इतनी एनर्जी आपको चाहिए। ठीक, करना क्या है, देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। हमने ऐसा एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था इस चैप्टर का, उस एग्जाम्पल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर भी हमने दोनों तरीके डिस्कस किए थे। कैसे कर सकते हैं बेटा? पहला तरीका तो ये है, हमें पता है कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बेटा, यहां पर लिखेंगे फॉर अ फोटोन E is equals to hc by lambda। ठीक है, ये एक फोटोन की एनर्जी है, तो हम पहले एक फोटोन की एनर्जी यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज पुट करके, और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, निकालेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स। यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकाल पाएंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी जितनी आपको गिवन है बेटा, कितनी गिवन है? 1 जूल, डिवाइड बाय एक फोटोन की एनर्जी जितनी आएगी, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ठीक है, यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। देखो बेटा, दूसरा तरीका क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। तो अगर मुझे निकालनी है n फोटॉन्स की एनर्जी, तो कितनी हो जाएगी? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो E इज इक्वल्स टू nhc बाय लैम्डा। यहां पर n और h में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, अब क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है n की वैल्यू, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलकर 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे अगर उनकी वेवलेंथ है 4000 पिकोमीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। बस अब तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। कितना हो जाएगा बेटा? n विल बी इक्वल्स टू E इंटू लेमडा डिवाइड बाय h इंटू c। ठीक है, वैल्यूज पुट करो। सो n इज इक्वल्स टू एनर्जी कितनी बेटा? एनर्जी आपको दी हुई है 1 जूल इंटू लेमडा कितना? 4000 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर्स डिवाइड बाय h की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू c कितना बेटा? c इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले यूनिट सॉल्व कर लेते हैं। ये जूल से जूल कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, और वैसे भी नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल रहे हैं तो कोई यूनिट तो होनी नहीं चाहिए, वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब क्या करना है बेटा, बस इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऊपर कितना आएगा? ऊपर होगा 4000 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइड बाय 6.626 इंटू 3 कितना आता है बेटा? ये आएगा 19.878 इंटू 10 टू द पावर -34 प्लस 8 इज 10 टू द पावर -26। यूनिट तो कुछ है नहीं। अब 4000 को डिवाइड करेंगे बेटा 19.878 से, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास 201.227 इंटू 10 टू द पावर 14। अब क्या करना है, इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो n आ जाएगा बेटा आपके पास, ये पॉइंट को कहां ले जाना है? 2 के बाद, तो ये हो जाएगा 2.012 इंटू 10 टू द पावर, जो पॉइंट है वो गया है 2 डिजिट्स लेफ्ट में, 2 प्लेस लेफ्ट में गया है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये जाएगा 10 टू द पावर 16। दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसको आप कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर बंद, बॉक्स के अंदर इसको हमने बंद कर दिया है। ठीक है बेटा, बात समझ आई। अगर दूसरे वाले मेथड से करेंगे तो क्या करना है बेटा, एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, और फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आंसर तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, यहां पर एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है जैसे मैंने की है, अदरवाइज आप दूसरे तरीके से करेंगे तो वहां पे 2 बार कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। पहले फोटोन के लिए एनर्जी निकालनी पड़ेगी और फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स में भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, आपको दोनों में से जो तरीका ठीक लगे आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका ठीक होना चाहिए बेटा। ठीक है, टीचर को समझ आना चाहिए कि आपने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ ये वाला। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।